नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी हमारे टैक्स के पैसे पर तैनात किए गए हैं वो सिर्फ लाठी चार्ज करने के लिए तैनात किए गए हैं कि जब किसान, जवान और छात्र उनकी सुनवाई नहीं होगी और अपना हक मांगने सड़क पर आएंगे तो उन पर लाठी चार्ज किया जाएगा। इसीलिए सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं उन्हें उठाकर जेल में डालने के लिए, क्योंकि बाकी काम तो इनसे हो नहीं रहा है, सुरक्षा तो इनसे हो नहीं पा रही है। हरियाणा में मनीषा नाम की लड़की जब अपने घर से लापता होती है, मतलब पढ़ाने जाती है और वहां से लापता हो जाती है, तो परिजन पहुंचते हैं पुलिस के पास और ये कहते हैं कि हमारी बेटी लापता हो गई। तो पुलिस ये कहती है कि देखिए भाग गई होगी, 2-4 दिन में शादी वादी करके आ जाएगी, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ये रवैया, ये सोच है हमारे पुलिसकर्मियों की। वैसे सारे पुलिसकर्मी नहीं है, कुछ तो हैं अपनी जान पर खेल कर भी लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज है इनकी वो बहुत ही कम है। ज्यादातर तो ऐसे ही है कि ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, इस मामले को मत देखना, इसमें सरकार फंस रही है। अच्छा ये मामला है, इसमें तो बिल्कुल भी कुछ मत करना क्योंकि ये तो अपने ही लोग गए थे। तो शायद इसीलिए पुलिसकर्मी भी सोचते हैं कि होना हुआना तो कुछ है ही नहीं। जब कोई बड़ा मैटर आता है तभी पुलिसकर्मी सक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं जॉब ना चली जाए। आम जनता के लिए तो ऐसे भले उनके टैक्स पर उनकी सैलरी आ रही हो, लेकिन सैलरी देने वाला तो कोई और है ना। जॉब जाएगी या रहेगी ये तो कोई और डिसाइड करेगा ना, जो वहाँ पर सेवक जिन्हें होना चाहिए था और वो राजा बनकर बैठ गए हैं। अब आप देखिए, एल्विश के घर पर गोलीबारी होती है, 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पर क्या हुई है, एक पुलिसकर्मी को उनके घर पर बिठा दिया गया है। देखिए तस्वीरें आ रही हैं, जो भी उनके फैंस जा रहे हैं वो वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर उनके घर के गेट पर एक सुरक्षाकर्मी बैठा हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी फिलहाल अलीस भाई के घर पे आए थे तो अंकल जी से मिले। अंकल जी को बहुत टेंशन हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो पूरी सिक्योरिटी तो है, लेकिन हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। और बाकी सब भगवान की दया से सेफ है। तो अभी मिलने के आए, अंकल जी से मिल के आए, ऊपर गए थे तो बहुत टेंशन में है, आंटी जी भी टेंशन में, इसलिए अंदर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। आई होप बहुत जल्दी सब सही हो जाए, जो भी अलीस भाई के पीछे पड़े हैं वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाए। तो देखा आपने, क्या आपको लगता है कि एक सुरक्षा कर्मी बैठा हुआ है और इससे पूरे घर की सुरक्षा हो गई, और जिन लोगों ने भी गोलीबारी की है वो फिर से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे? और अगर उन्होंने की तो वहीं से आए ना, ऐसा तो नहीं है कि वो जिन लोगों ने गोलीबारी की वो विदेश से आए और करके विदेश वापस चले गए हैं, तो इंडिया में है ना। लेकिन ये पुलिस अभी तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाई? क्यों? क्योंकि पुलिस को ऑर्डर ही नहीं मिले भाई पकड़ने के लिए। और ये क्यों नहीं मिले, ये सरकार को जवाब देना होगा। विपक्ष भी हमलावर हो गया है और लगातार विपक्ष इस पर सवाल दाग रहा है, लेकिन सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। अब कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि मनीषा का मामला तूल पकड़ रहा था और इधर जो भी चीजें हुई हैं उसके बाद वो मामला थोड़ा दब गया है। घर वालों को भी अब जो भी प्रेशर बनाया गया हो, घर वालों के बयान बदल गए हैं। तो बताइए जा रहा है सुसाइड नोट और बाकी चीजें उतने दिन में चीजें बाहर आ गई हैं, मामले को कवर कर लिया गया है। अब ये वाला मामला भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें तो जांच होनी ही नहीं है। और कौन से लोग आए थे, मुंह बांध कर आए थे, चले गए, कहां से आए कहां चले गए कोई पता ही नहीं। लेकिन अब जनता आक्रोशित है, जनता लगातार यही बात सोशल मीडिया पर कह रही है, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया ने तो दिखा दिया कि भाई भाऊ गैंग था, वो विदेश में आकर और मार के चला गया। भाई अगर विदेश से आया यहाँ पर मारने तो कैसे आया? और अगर जिन लोगों ने ये सब किया है वो यही तो होंगे ना, उनको पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस? तो बेतुकी बातें एक तरफ चल रही हैं और जो सच्चाई ये है कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। और क्यों नहीं करना चाहती है, इस पर आवाज उठाइए और सरकार से सवाल पूछिए। कितने घंटे बीत जाने के बाद भी वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए? और ये सिर्फ एल्विश का मामला नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एल्विश के घर पर हुआ है, वो तो यूट्यूबर है, वो तो बॉलीवुड में काम कर रहा है या टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। आप ये सोचिए, अगर उसके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? आपके साथ तो कोई कुछ भी करके जा सकता है। तो ये आम जनता को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे ऐसे मुद्दे पर तो फिर कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं होगी और ये सरकारें अपने मन मुताबिक चीजें चलाती रहेंगी।